बटीज आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट वीडियो के लिए। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो बनाने में लेट हो गई। ठीक है। और दूसरी बात कि आप सब ना जितना से जितना ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रही है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, बाकी अदर के साथ में ज़रूर शेयर करें। और दूसरी बात कि मैं यहाँ पे ना और भी यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में मैं और भी तरह के आपको क्या है बायोलॉजिस या लाइफ साइंस से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। आप जाइए चैनल के वीडियो में, आप जा कर के उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं माइनिंग के ऊपर में लाया हूँ, जैसे कुछ टेडपोल के ऊपर में मैंने दिया, किस तरीके से ब्रूड पैरासिटिज्म होता है वो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, बत्तख के बच्चे और मुर्गी के ऊपर में। तो जाइए वीडियो को देखिए वो सब। ठीक है। शॉर्ट्स भी देखिए आप, देन उसके बाद में क्या है आपको पता चलेंगे वहाँ पे। और भी अभी जैसे मैं माइनिंग पे वीडियो लाने वाला हूँ कि माइनिंग के क्या हजार्ड्स हैं, माइनिंग कैसे होती है, या माइनिंग एरिया में आपको किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ के लाइवलीहुड के बारे में, ये सारी पे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो जाइए चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम लोग आते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो प्रोटोप्लाज्म के ऊपर में है। प्रोटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है, चलिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, तब फिर हम लोग ऊपर फिगर में आते हैं। सबसे पहली बात कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके बारे में कब बताया गया, 19th सेंचुरी में। कब बताया गया, 19th सेंचुरी में इसके बारे में बताया गया। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है प्रोटोप्लाज्म का, मतलब ये समझिए, यानी एक सेल है। ठीक है। एक सेल है और उस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में जो मटेरियल है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोले हम उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहें। ठीक है। और इसके अंदर में जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले इसको हम लोग, साइटोप्लाज्म। ठीक। ओके। और ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। इन दोनों को मिला करके ही कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसी की वजह से एक सेल जिंदा रहता है। कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म में से अगर कुछ एक चीज़ भी आप निकाल देंगे तो एक सेल का जिंदा रह पाना मुश्किल होता है। ठीक है। अब बोलेंगे न्यूक्लियस में किसकी बात हो रही है, पूरा न्यूक्लियस की ही बात हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में आपको न्यूक्लियोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा। फिर इसी के अंदर में आपको डीएनए भी देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, डीएनए देखने मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे वही बोला गया है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही लिविंग फंडामेंटल लाइफ है, मतलब कि लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ये चीज़। और यहाँ पे एक और बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जो न्यूक्लियस है उसमें कमांडिंग होता है, यानी वो डीएनए को डीएनए जो उसमें होता है वो पूरा सेल को कमांड करके रखता है। ठीक है। कि कितना प्रोटीन किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से फंक्शन करना है, ये सब। और जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर में मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है, मेन मेटाबॉलिक। ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, ये चीज़ मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और होता क्या है साइटोप्लाज्म में भैया, तो साइटोप्लाज्म में आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। क्या देखने मिलेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। क्या देखने मिलेंगे, जैसे ये सेल, ये हो गया सेल के अंदर में क्या, ये न्यूक्लियस हो गया। और इसके अंदर में क्या है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है। ये चीज़ ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है, सेल का ऑर्गन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। क्लियर ये बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि प्रोटो मतलब फर्स्ट, यानी प्लाज्म का मतलब फॉर्म, यानी कि पहले यही बना तभी एक पूरा का पूरा सेल का
मतलब एक पूरा सेल का बॉडी बना, यानी सेल का बॉडी कह रहे हैं, सेल एक सिंगल सेल बना, यानी वो जिंदा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? वो जिंदा हुआ। ठीक है, एक सेल को जिंदा कहने के लिए उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा? एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जब आपको दिखेगा तभी वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? और यही क्या है? ऑल लिविंग मैटर इन सेल, जितने भी सेल हैं, जितना भी सेल आपको देखने मिलेगा, चाहे प्रोकैरियोट चाहे यूकैरियोट, उसमें आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आई बात समझ में? उसमें आपको क्या चीज़ है? आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? जैसे देखिए यहाँ पे क्या है आपको? ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया राइबोसोम, इसके अंदर में और भी आपको सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे, प्लास्टिड हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आगे बात है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किन्होंने की थी? हक्सले ने की। कौन की? हक्सले, जो कि क्या बताएं कि यही लाइफ का एक जड़ है, यानी यही जो है क्या है? लाइफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें पॉइंट जो बताऊंगा बस वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बाकी आपको एनसीईआरटी में प्रोटोप्लाज्म के बारे में ऐसा कुछ खास जिक्र नहीं किया है उसमें, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को डिटेल में नहीं जाते हुए आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक, फिर यहाँ पे दूजारिन यहाँ पे क्या है? जो कि सेल यानी प्रोटोजोआ 1835 में उन्होंने डिफाइन किया था कि सेल के अंदर में क्या होता है? ये मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कैसा होता है? होमोजीनस मास डैट ही टर्म्ड सार्कोड। यही प्रोटोप्लाज्म को पहले दूजारिन उसको क्या टर्म दिए थे? सार्कोड टर्म दिए थे। फिर उसके बाद में जो मेन प्रोटोप्लाज्म का टर्म देने वाले थे वो कौन थे? J.E. पुरकिंज। कौन थे? J.E. पुरकिंज, जो कि सेलुलर मैट्रिक्स को क्या ये बोले? 1840 में प्रोटोप्लाज्म क्या दिए उसको टर्म? प्रोटोप्लाज्म दी है। ठीक है, ये चीज़। फिर यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट और एनिमल है उसमें प्रोटोप्लाज्म दोनों में मतलब क्या एक तरह से दिखाएं? रिजम्बलेंस, यानी या फिर ये बताएं कि प्रोटोप्लाज्म का थ्योरी ये दिए कि जितना भी सेल है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है क्या? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी दोनों से मिलकर के, यानी प्रोटोप्लाज्म। हर जो जिंदा सेल है वो किससे बना है? वो प्रोटोप्लाज्म से बना है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या बोला गया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो जेली लाइक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्ट्रेची होता है, ऑर्डरलेस, यानी इसमें कोई तरह का आपको स्मेल देखने नहीं मिलेगा। फिर क्या आपको पॉलीफोनिक कोलाइडल सिस्टम आपको उसमें देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? पॉलीफोनिक कोलाइडल सिस्टम मतलब आपको उसमें थोड़ा सा गाढ़ापन टाइप में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म क्या है? थिक जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड सोल कंडीशन एंड बैक। प्रोटोप्लाज्म हैज एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, यानी प्रोटोप्लाज्म में ही वो एबिलिटी होता है कि पूरा का पूरा सेल को तुड़वा सके और नया सेल बनवा सके, यानी उससे दो सेल बनेगा डिवाइड होकर के। आई बात समझ में? ये चीज़। अब उसके बाद में क्या है? यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट जैसे दिया हुआ है, क्या चीज़ कि प्रोटोप्लाज्म में आपको क्या देखने मिलेगा? पोलर एंड नॉन पोलर पार्टिकल भी आपको देखने मिलेंगे। फिर आपको इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मटेरियल भी आपको इसमें कम देखने मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऐसे मटेरियल जिससे आपको क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसमें दिखे। फिर यहाँ पे क्या है? प्रोटोप्लाज्म कैन स्वेल अप व्हेन, जब उसमें पानी आता है तो वो फूल जाता है, और या तो फिर जब पानी वो लॉस करता है तो श्रिंक हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पे सीधी सी बात है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों हैं, उसी को कहते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर ये चीज़। फिर उसके बाद में क्या है? वो कोआगुलेट हो सकता है, हीट होने पे क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन, देखिए यहाँ पे कोआगुलेट यानी जम सकता है, हीटिंग करने पे आपको हीट भी होगा। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर कांटेक्ट विथ हजार्डियस सब्सटेंस, अगर ये हजार्डियस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ गया तो ये ख़त्म भी हो सकता है। एक सिंपल सी बात है, अगर सेल को आप जहर या टॉक्सिन दे दीजिए या टॉक्सिक सब्सटेंस में आप रखेंगे कोई भी सेल को, तो क्या होगा? धीरे धीरे ख़त्म ही होगा ना, वही चीज़। और एज रिजल्ट फिजिकली एंड बायोलॉजिकली फीचर्स आर लॉस्ट, इसलिए ये क्या है? फिजिकली और यहाँ पे बायोलॉजिकल फीचर को भी लॉस्ट कर सकता है अपना,
ये, ठीक। फिर उसमें क्या बोला गया, लॉन्ग चेन का आपको मॉलिक्यूल देखने मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला है। तो बस इतना ही आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला दीजिए तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहें, और जब आप इसके अंदर में ये जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म सिर्फ कह रहे हैं। अगर न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म कब कहें, साइटोप्लाज्म में ये भी चीज़ याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म फिर दो भाग में बटा हुआ है। एक, जब इसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेल ये मौजूद है, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। और जब ये सेल ऑर्गेनेल इसको निकाल दीजिए, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे साइटोसोल कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, साइटोसोल कहेंगे। आई बात समझ में। यानी साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनेल निकाल दें तो उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपको यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अगर साइटोप्लाज्म, देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आपको साइटोसोल देखने मिलेगा कब, अगर वहाँ पे अगर अगर सारे क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल मिलाइएगा तब वो क्या बनेगा, एक साइटोप्लाज्म बनेगा। सिंपल सा बात आप यहाँ पे ये याद रखिए कि साइटोप्लाज्म में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, साइटोसोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइटोसोल। आई बात समझ में, क्लियर ये चीज़। और प्रोटोप्लाज्म कब कहलाएगा, जब प्रोटोप्लाज्म कब कहलाएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसका केमिकल नेचर कैसा होता है। केमिकल नेचर ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइड न्यूक्लियस भी होगा इसमें तो फॉस्फोरस होगा ही होगा, क्योंकि डीएनए क्या, डीएनए में आपको फॉस्फोरस आपको देखने मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप देखने मिलेगा, फिर सल्फर होगा, कैल्शियम होगा, जितने भी केमिकल हैं इंपॉर्टेंट केमिकल हमारे शरीर के लिए वो तो होंगे ही होंगे एक सेल के अंदर में, क्योंकि जब हमारे शरीर को वो चीज़ चाहिए तो हमारा सेल को ही ना इनडायरेक्टली वो ले रहे हैं, ठीक है, हमारा शरीर में कौन है, सेल है। और जब हम जो भी चीज़ बाहर से लेते हैं वो कौन लेता है, सेल ही लेता है ना। ये चीज़ जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये चीज़, ठीक, ये सारे। डिस्कवरी इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेनी सेल्स, यानी जिसमें आपको क्या है, सेल्स के अंदर में लगभग 75 से लेकर के 95% पानी देखने मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, आयंस, प्रोटीन, लिपिड, ये सब न्यूक्लिक एसिड यानी जो डीएनए और आरएनए बनाने में मदद करता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड मिनरल्स आर सम ऑफ सब्सटेंस दे फॉर्म, दे कैन ओनली लिव एज लॉन्ग दे आर इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये चीज़। यानी इसमें आपका केमिकल नेचर ये सारा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म रिएक्ट केमिकली एज माइल्ड एल्काइल। आपको इसमें क्या बोला है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसे रिएक्ट करेगा, केमिकली एज माइल्ड एल्कली के फॉर्म में, ये आपको क्या है, केमिकली ये रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद में क्या बोला, ये डिजॉल्व इन डाइल्यूट एल्कलीज एंड एसिड, यानी ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रोटोप्लाज्म डाइल्यूट हो सकता है, घुल सकता है बेसिस के साथ में और कुछ एसिड्स के साथ में, ये क्या है, घुल सकता है अगर ये एक्सपोज हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स में या अल्कोहल में। तो केमिकल एनालिसिस इट क्विकली डिकम्पोजेज, ये क्या है, किसको क्विकली डिकम्पोज कर लेगा, तो NH3 को, ठीक है, अमोनिया को, यहाँ पे वाटर को, और किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड अदर थिंग्स, कुछ और भी ऐसे थिंग्स हैं। इसमें वाटर कंटेंट कितना आपको देखने मिलेगा प्रोटोप्लाज्म में, 85 से 90% तक। अब देखिए हम बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर में। तो साइटोप्लाज्म में पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लें कि एक सेल के अंदर में आपको क्या क्या ऑर्गेनेल देखने के लिए मिलेगा, वो चीज़, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेल के अंदर में आपको सबसे पहले उसका बाहर का परत है तो आपको क्या देखने मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसमें आपको क्या देखने मिल रहा है, साइटोसोल, कब,
साइटोसोल, और दूसरा चीज़ साइटोप्लाज्म कब कहेंगे, जब इसके अंदर में सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे अभी इसको, साइटोसोल के साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही, साइटोप्लाज्म कहेंगे, क्योंकि अभी इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़। फिर उसके बाद में आपको इसमें न्यूक्लियस देखने मिलेगा, न्यूक्लियोलस आपको देखने मिल रहा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर सेंट्रियोल आपको देखने मिल रहा, साइटोस्केलेटन जो कि एक्टिन से बना है। साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है, सेल का हड्डी। ये आपको लाइसोसोम देखने मिल रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिल रहा है। फिर इसी के ऊपर में क्या है प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे ये छोड़ दिया, राइबोसोम आपको देखने मिलेगा। अगर प्लांट सेल है तो उसमें आपको क्या चीज़ है, प्लास्टिड्स भी देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे, प्लास्टिड्स देखने मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है, ये बात आई समझ में यहाँ तक। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, साइटोप्लाज्म के ऊपर में। साइटोप्लाज्म क्या है भैया, साइटोप्लाज्म में आपको सारे कंटेंट यानी कि जो न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा ये साइटोप्लाज्म। ये क्लियर इन कलर आपको दिखेगा, जेल लाइक अपीयरेंस होगा। ठीक है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट होंगे, ऑर्गेनल्स, ये सारे आपको सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने मिलेंगे, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताने की कोशिश करें, उसको समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि ये सेल है, ठीक है। अब ये किनारे किनारे वाला जो मटेरियल है ना सेल का, ये सेल का किनारे किनारे वाला मटेरियल, कहाँ वाला, ये किनारे किनारे वाला मटेरियल जो है, ठीक है, ये किनारे किनारे वाला मटेरियल जो है, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीफेरल। किनारे साइड को हम लोग पेरीफेरल कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्या बोलेंगे उसको, पेरीफेरल कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इसको क्या कहेंगे, किनारे साइड वाला को पेरीफेरल कहेंगे। ध्यान से पहले इस बात को जान लीजिए। और बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो पहले जानिए कि इसको हम लोग क्या बोले, पेरीफेरल, पेरीफेरल। ठीक है, ये हो गया पेरीफेरल। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है कि क्या बोल रहा है कि एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दो भाग में बटा होता है, एक होता है एंडोप्लाज्म और दूसरा होता है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो एक्टोप्लाज्म उसको बोलते हैं जो साइड में प्रेजेंट है। देखिए, एक्टोप्लाज्म इज मोर जेल लाइक पेरीफेरल पोर्शन, यानी ये साइड वाला को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइड वाला को बोल रहे हैं सेल का एक्टोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो बीच में जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेल ऑर्गेनल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंडोप्लाज्म इज द सेंट्रल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनल्स, यानी ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको, एंडोप्लाज्म। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्म कहेंगे। ओके, डन यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, साइटोसोल कब कहेंगे, जब इसमें आपको दे आर साइटोसोल ऑर्गेनल एंड द वेरियस पार्टिकल ग्रेन्यूल्स आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो इस साइटोसोल में जब ऑर्गेनल ये सब आ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कहते हैं। देखिए, साइटोसोल क्या होता है, सेमी फ्लूइड लिक्विड मीडियम होता है ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, इट लोकेटेड आउटसाइड न्यूक्लियस एंड विद इन सेल। और ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनल जब हटा दीजिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसेल कहेंगे। और ऑर्गेनल क्या है, सेल के ही पार्ट होते हैं, सेल के ऑर्गेन होते हैं, इसलिए उसको ऑर्गेनल कहते हैं। टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं क्या, छोटा छोटा उसका फंक्शन होता है। एक सेल को जिंदा रखने के लिए जो जो फंक्शन चाहिए वो सारे परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, कौन करता है वो परफॉर्म, वो परफॉर्म कौन करेगा, तो सेल का ऑर्गेनल, उसी को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ओके, और वो क्या प्रोवाइड करता है, सेल को मेंटेन रखने में, जिंदा रखने में। उसका जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला है, साइटोस्केलेटन, सेल का हड्डी को कहते हैं, सेल का कंकाल। ठीक है, एक सेल में भी हड्डी होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके अंदर में क्या क्या आपको देखने मिलेगा भैया, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, लाइसोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी एपरेटस होगा, ये सारे ऑर्गेनल हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो कि क्या है, एक तरह से सेल को शेप प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए यहाँ पे
क्या दिख रहा है आपको? सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, ये सारे के सारे आपको इसमें देखने मिलेंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म वर्सेस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? जब आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तो उसको प्रोटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को क्या है, सिर्फ से न्यूक्लियस के बाहर साइड, न्यूक्लियस को छोड़ करके जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है भैया? तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है कि ऐसे पार्टिकल जो टेम्पोरली सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड ग्रेन्यूल्स, यानी कुछ सेल के अंदर में कुछ ऐसे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे ये अब इसके अंदर में ना थैली में कुछ कुछ इंजाइम से ये सब भरा होता है, ऐसे ऐसे करके सेल के अंदर में क्या छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। जैसे देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी इंक्लूजन होगा, न्यूट्रिटिव इंक्लूजन होगा, यानी यही सब छोटे छोटे ना थैली होते हैं। ये सब क्या होते हैं? छोटे छोटे थैली होते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? छोटे छोटे थैली होते हैं। और यही थैली बहुत काम के होते हैं। क्या होती है थैली? काम के होते हैं। और काम के कैसे होते हैं? तो इनके अंदर में न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन्स होता है, इंजाइम्स होता है, एसिड होता है, जो कि अदर जैसे बाहर से आप खाना खा रहे हैं तो वो मिनरल या न्यूट्रिशन लेकर के क्या करता है? सेल अपने आप को पचाता है। ठीक है, ये चीज़ आई बात समझ में। अब आते हैं हम लोग किस पे? माइटोकॉन्ड्रिया पे। किस पे आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे कोलिकर, जो कि कहाँ देखे थे? कॉकरोच के मसल्स में, कॉकरोच के थाई मसल में देखे थे। ठीक है। और बट क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू फ्लेमिंग एंड अल्टमैन, लेकिन जो डिस्कवरी है, खोज करने का जो डिस्कवरी है वो किसके ऊपर में गया? फ्लेमिंग एंड अल्टमैन के ऊपर में गया। ठीक है। कोयलेकर ने इनको पहले क्या बोले थे? इन कोयलेकर जो हैं वो इसको सार्कोजोम बोले थे, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा प्रपोज किए थे टर्म किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के टर्म को प्रपोज किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। अब ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में सेल्फ डीएनए होता है, सेल्फ डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं इसको? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। चलिए अब हम लोग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, तब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अच्छा चलिए हम लोग ना खुद बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को, तब यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है। हाँ देखिए अब ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है स्ट्रक्चर बना रहे हैं, खुद थोड़ा सा क्लियर होते हैं उस चीज़ से। किससे? स्ट्रक्चर से। जैसे होता क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक। फिर ये आपको दिख रहा होगा जो ये होगा इनर मेम्ब्रेन। ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक। ये जो उभार दिख रहा है ना आपको, ये उभार, इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी। ठीक। इसके अंदर में जो मटेरियल होता है, इसके अंदर में जो क्या आपको मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस मटेरियल को हम लोग बोलेंगे, इस मटेरियल को बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी क्रिस्टी के ऊपर में क्या होता है, आपको ऑक्सोजोम देखने मिलेगा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में आपको इसी के ऊपर में क्या आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। ओके।
हमने इसके मटेरियल को क्या बोला यहाँ पे, मैट्रिक्स। आई बात समझ में। ये जो आपको खाली जगह दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटर अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद में आपको इसमें गोल गोल छल्ला देखने में मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, इसलिए इसको शॉर्ट में एमटीडीएनए भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसमें फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको देखने मिलेगा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का ही राइबोसोम होता है, ठीक है। ये चीज़ ये हो गया राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक। इस तरीके से आपको इसमें क्या आपको राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। आई बात समझ में, इसको आपको याद रखना है। और ऑक्सीजोम किस में है, एटीपी का सिंथेसिस करता है, किसका करता है, एटीपी का। डेट्स क्लियर यहाँ पे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और आपको इसका हर एक पॉइंट याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना सेल्फ डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है इसके पास में, अपना सेल्फ डीएनए मौजूद होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को कि अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है, क्रिस्टी दिख रहा है जिसको हम लोग टिब्यूली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टिब्यूली भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा, आपको इसमें मैट्रिक्स दिख रहा, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा, आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा, और क्या है आपको राइबोसोम भी दिख रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें इसका डीएनए भी होता है खुद का, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डीएनए है इसका खुद का। और ये जो अंदर के तरफ में यही इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे फोल्ड हो जाता है और क्या बनाता है, क्रिस्टी। और उसी के ऊपर में आपको क्या है, ऑक्सीजोम देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ ध्यान से इस बात को सुनिए, क्या कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात कि क्यों होता है, क्यों होता है, जबकि आपको पता है न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है एक सेल के अंदर में, एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस के पास में तो सारा कमांड होता ही, अपना न्यूक्लियस है ये मेन, अपना डीएनए यहाँ पे सेल का। फिर ये जो ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर में ये है क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्लोरोप्लास्ट। लेकिन तो जब ये ऑर्गेनेल यहाँ पे मौजूद है तो ऑर्गेनेल में क्यों अपना अपना डीएनए भाई, जबकि मेन डीएनए तो सेल के अंदर में प्रेजेंट है। कारण क्या है इसका होने का। और दूसरा चीज़ कि राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें तो ऑलरेडी क्या है आपको ऑर्गेनेल प्रेजेंट ही है, सॉरी राइबोसोम प्रेजेंट ही है। तो फिर इसके अंदर में भी राइबोसोम है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी अपना राइबोसोम है, जबकि ये दोनों क्या है, खुद एक एक ऑर्गेनेल है। तो ऑर्गेनेल होते हुए भी इन दोनों के पास में कैसे अपना अपना डीएनए है, बात ये आती है। तो बोला ये जाता है ना कि कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनिएगा, कि कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को देखिए, क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे प्रूफ होती है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कुछ एक तरह का बैक्टीरिया रहा होगा, यानी प्रोकैरियोट रहा होगा। क्या रहा होगा, ये प्रोकैरियोट, क्या है, प्रोकैरियोट। और प्लास्टिड भी क्या है, प्रोकैरियोट रहा होगा, ठीक है ना। तो जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल वो इसको निगल गया, वो इसको क्या किया, अपने अंदर में ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को क्या किया, अपने अंदर में ले लिया। और आज के डेट में क्या है, आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे जो क्या है प्लास्टिड है, वो एक सेल के अंदर में आया है। क्यों, अब बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्टिड एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल था पहले धरती पे। हाँ बिल्कुल था। क्यों, क्योंकि देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक है वो क्या है, उसके पास में डीएनए मौजूद है अपना, और डीएनए भी कैसा है, सर्कुलर डीएनए मौजूद है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी सर्कुलर डीएनए ही आपको देखने मिलता है, सर्कुलर मतलब गोल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास में अपना अपना राइबोसोम देखने मिलता है जो कि प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ आ रही बात समझ में, क्लियर यहाँ तक। तो इसीलिए इसी के तर्ज पे बस इस तरह से बोला गया कि कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और
प्लास्टिड जो है वो पहले प्रोकैरियोटिक रहे होंगे और आज के डेट में यूकैरियोटिक के साथ में वो क्या है, रिलेशनशिप में आकर के वो रह रहे हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे क्या है, पॉइंट को उठाया गया है और बोला गया। देखिए बोला गया थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन होते होते जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो किस में बदल गए, माइटोकॉन्ड्रिया में। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे जो किस में बदल गए, प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यानी प्लास्टिड में, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रीन यानी कि हरा था और फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता था वो प्लास्टिड में बदल गया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, पहले एरोबिक बैक्टीरिया था तो जो कि आज के डेट में क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, ये चीज़। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी देखें, आपको इसमें दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने के लिए मिल रहा है आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या, सिंगुलर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, प्लुरल में माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पावर हाउस ऑफ क्या है, पावर हाउस ऑफ एनर्जी फैक्ट्री ऑफ सेल, जो कि क्या सप्लाई करता है, एटीपी बना बना करके सप्लाई करता है सेल को। ओके, और एटीपी क्या है, एटीपी किससे बनता है, किस तरह का एनर्जी से, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के मदद से। जिस प्रोसेस से बनता है एटीपी उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड मेनी स्टेप्स हैपन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बहुत सारा ऐसा स्टेप्स क्या है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या है, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन पे हम लोग क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक बार अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ऑक्सीजोम के ऊपर में, किस तरीके से ऑक्सीजोम फंक्शन करता है। ये स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्टडी करेंगे और फिर हम लोग क्या है प्लास्टिड के ऊपर में स्टडी करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीजोम, माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो ऑक्सीजोम है उसके ऊपर में स्टडी करेंगे एंड प्लास्टिड यानी नेक्स्ट ऑर्गेनल फिर धीरे धीरे अब हम लोग क्या है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद करते हैं क्या चीज़, क्या आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।